Hey guys, in this session we will see about the shear strength of beam. Shear strength of beam. Okay. So अब जो भी बीम है, ठीक है, उसमें दो टाइप से बेसिकली दो टाइप से shear लगता है, ठीक है. फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स shear and second one is longitudinal shear. ठीक है. एक ट्रांसवर्स शेयर और एक लॉन्गिट्यूडनल शेयर. ठीक है. क्या होता है, कैसे होता है? When beam is like that, इस केस में this is girdle portion. तो इस केस में ये केस एंड दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस is called as topped beam when is beam is supported over girder. So these are the case of transverse shear. Now, अब ये जो ट्रांसवर्स शेयर है, ये बीम में जनरली इसके कारण फेलियर नहीं होता है. सो इट मे बी नोट डेट ट्रांसवर्स शेयर failure does not usually occur in a regular steel beam as the beam will fail due to web crippling prior to transverse shear. ठीक है. ठीक है. ट्रांसवर्स फेलियर्स से ज़्यादा ये वेब क्रिपल करके फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल शेयर. सो लॉन्गिट्यूडनल शेयर क्या है? अब क्या है, लेट्स से अ बीम, ठीक है. अब जिस जैसे इस पे लोड एक्ट करेगा तो ये बेंड होना चाहेगा.
अब ये जो बेंडिंग हो रहा है इसके कारण ये जो टॉप फाइबर है, दिस वन, ठीक है, ये क्या होगा, इस बॉटम फाइबर के रिस्पेक्ट में शॉर्ट होना चाहेगा, ठीक है। ये टॉप फाइबर क्या होगा, बॉटम फाइबर के रिस्पेक्ट में शॉर्ट होना चाहेगा, तो इस दोनों में इस कारण से क्या होता है, तो स्लिपिंग होता है, ठीक है, इस दो फाइबर के बीच स्लिप होना चाहता है, ठीक है, तो जिस इसके कारण लॉन्गिट्यूडनल शेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। So, ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शेयर। अब ये जो सैगिंग मूवमेंट है, ठीक है, जिसके कारण लॉन्गिट्यूडनल शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में क्या होगा, इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, ठीक है। और अब बीम में हम लोग इसी लॉन्गिट्यूडनल शेयर को काउंट करेंगे, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल शेयर टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बाई आई जेड टी, ठीक है, जहाँ वी क्या है, इट इज वर्टिकल shear force, ay is ay bar is static movement of area t is thickness of portion of cross section at which longitudinal shear is to be determined, ठीक है, and I z is movement of inertia of entire section, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल शेयर क्या है और ट्रांसवर्स शेयर क्या है। अब ट्रांसवर्स शेयर ऐसा नहीं है कि बीम में होता ही नहीं है, ठीक है, ये कब होगा, जब भी बीम मेरा हेविली लोडेड है, ठीक है, इन हेविली हेविली लोडेड बीम, या फिर ये मेरा डीपली कॉप्ड हो, ठीक है, दिस वन इज कॉप्ड। तो इस दोनों बीम में, इस दोनों बीम के टाइप में क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स शेयर होने का चांसेस है, ठीक है नो। और भी कुछ अदर सिचुएशंस है जहाँ पर हमको शेयर निकालना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द शेयर। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज व्हेन द depth of the beam section is small and is loaded uniformly। जब भी डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन कम रहेगा और ये यूनिफॉर्मली लोडेड होगा। सेकेंड केस, when two member are rigidly connected together with
their wave lying the lying in the same plane। ठीक है, जब भी दो मेंबर क्या है, रिजिडली कनेक्टेड है, ठीक है, और इस दोनों मेंबर का जो वेव पोर्शन है वो एक ही प्लेन में है। ओके, अगला क्या है, अगला सिचुएशन जहाँ ये हमें डिटरमाइन करना होगा। तो इन द प्लेट गर्डर वेयर द वेव थिकनेस इज स्मॉल, इन प्लेट girder where wave thickness is small। Fourth situation, when large concentrated load are placed near beam support। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये क्या है, समझ लेते कि दिस इज द C1 C2 एंड C3 and this is one story, this is one floor over it, and we have to construct another floor, okay, like that। तो we will try to make this column C1 dash column over C1 कॉलम, लेकिन किसी कारण से क्या है कि ये जो C2 कॉलम है या फिर C1 जो इसके ऊपर का कॉलम है, ये क्या है, इसके ऊपर ना होके इससे थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है, कुछ ऑफसेट पे है। तो अब क्या ये क्या है कि इस पोर्शन से नज़दीक में है, तो इस केस में बीम सपोर्ट से अलग हट गया है, इट हैज सम ऑफसेट, ठीक है, तो इस केस में भी हमें शियर देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल शियर का मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, डेट इज टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई जेड इंटू टी। अब अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, फॉर आई सेक्शन, तो क्या हमें मिलेगा, इट विल बी लाइक okay, so for elastic range, this is for elastic range, and this is tau m। Here f is less than fy, okay, stress is less than yield stress। एंड फॉर प्लास्टिक रेंज, ये प्लास्टिक रेंज के लिए सॉरी दिस वन विल बी for plastic range, basically wave will be considered, so it will be like that।
दिस पोर्शन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, अब ये क्या है कि प्लास्टिक रेंज में आ चुका है, ठीक है, इसलिए ये फुल्ली यील्डेड है। दिस इज एंड दिस इज टाउ। दिस पर्टिकुलर केस इज फॉर प्लास्टिक रेंज। तो आई सेक्शन के लिए, इलास्टिक रेंज के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन, and for plastic range distribution is this one। okay, अब यहाँ से दिख रहा है कि ये जो फ्लेंज पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन से बहुत कम, ठीक है, बहुत कम शियर स्ट्रेस रेसिस्ट हो रहा है, ठीक है। सो एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रेसिस्टेड बाय वेब पोर्शन, ठीक है। तो ये एक नोटेबल चीज़ है कि जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस इज रेसिस्टेड बाय दिस वेब पोर्शन एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ शियर रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेड बाय दिस फ्रिंजेस, ओके। और मैक्सिमम और एवरेज शियर फॉर आई सेक्शन इज ऑलमोस्ट सेम। सो मैक्सिमम एंड एवरेज शियर stress for I section is almost same, okay। so इस कारण से नॉट फॉर दिस रीजन, अब यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि ये जो फ्लेंज पोर्शन है, ये जब एल्ड कंडीशन में आएगा उससे पहले ही ये जो मेरा वेब पोर्शन है वो कम्प्लीटली इल्ड हो, इल्ड स्टेज, इल्ड स्ट्रेंथ पा चुका होगा, ठीक है। सो ये जो इल्डिंग स्ट्रेंथ है, इल्डिंग ऑफ वेब रिप्रेजेंट वन ऑफ द शियर लिमिट स्टेट, ठीक है। तो हम लोग जब भी शियर लिमिट निकाल रहे हैं तो बेसिकली वो किसके लिए हो रहा है, तो दिस पर्टिकुलर वेब पोर्शन के लिए, दिस पर्टिकुलर वेब पोर्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत पहले इल्ड कर जा रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ, ओके। सो फॉर दिस पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है, हम लोग जो टाउ ए वी, टाउ एवरेज निकालेंगे, डेट विल बी वी बाई डी टी डब्ल्यू, और से वी बाई ए वी, ठीक है। यहाँ पर डी क्या है, तो इट इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ वेब, टी डब्ल्यू इज thickness of web, and AV is shear area, ठीक है। दिस इज फॉर टाउ AV, टाउ एवरेज, ठीक है, एंड नॉमिनल shear yield स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो नॉमिनल शियर यील्ड स्ट्रेंथ है डेट इज टाउ वाई, इसको क्या करना है, तो इट विल बी इक्वल टू वी एन बाई ए वी, ठीक है। और वी एन बाई ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई डब्ल्यू बाई रूट ओवर 3। सो फ्रॉम दिस टू वी एन इज इक्वल टू ए वी एफ वाई डब्ल्यू बाई रूट ओवर 3। एफ वाई इज डब्ल्यू इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेब पोर्शन, क्योंकि बेसिकली ये वेब पोर्शन के लिए है, ठीक है। सो वी कैन से
FYW is yield strength of web, and Vn is nominal shear resistance. ओके, सो हमें मिल गया ये Vn इज An FYW बाई √3। अब यहाँ से दो केस अराइज होता है, ठीक है। पहला केस क्या है कि द नॉमिनल shear resistance of a cross section governed by plastic shear resistance। मतलब जो भी नॉमिनल शेयर है इसको कौन गवर्न कर रहा है, तो प्लास्टिक शेयर रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड जो दूसरा केस है स्ट्रेंथ ऑफ वेव governed by shear buckling। और जो स्ट्रेंथ ऑफ वेव है इट इज गवर्नड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेव इज गवर्नड बाय shear buckling। अब ये वेव पोर्शन है, ये अगर थिनर होगा, ठीक है, तो ये क्या होना चाहेगा, ये बकल करना चाहेगा, ठीक है। तो इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ दिस बीम, ठीक। तो ये दो केस होता है, तो इसलिए हमें प्लास्टिक shear रेसिस्टेंस भी देखना है एंड वी हैव टू also see the resistance to shear buckling। so for accounting this plastic shear resistance, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि the nominal shear under the nominal shear resistance under pure shear when there is no shear buckling of wave, ठीक है, कि ये क्या होगा, तो Vn इज इक्वल टू Vp, मतलब कोई shear buckling नहीं होगा, ठीक है। तो जब Vn इज इक्वल टू Vp हम लोग बोलते हैं तो इट इज आवर Vn, तो वी कैन से Vn इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू AV FYW बाई √3। अब अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 देयर आर सेवरल केसेस फॉर शेयर एरिया, तो इस शेयर एरिया को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मेजर एक्सिस बेंडिंग एंड माइनर एक्सिस बेंडिंग, ठीक है। एंड नाउ एट द एंड हम लोग इसमें क्या करेंगे, VD इज इक्वल टू गामा बाई एम नॉट, ठीक है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एंड शेयर रेसिस्टेंस टू बकलिंग ये क्या है, इसको हम लोग डेप्थ बाई थिकनेस ऑफ वेव रेशियो से इसको क्लासिफाई करते हैं। इट मस्ट बी मोर देन 67 एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर वेव विदाउट स्टिफनर, फॉर वेव विदाउट stiffener, and for wave with stiffener it is this one, and for wave with stiffener is it should be d by tw is greater than 67 epsilon root over kv by 5.35, where kv is shear buckling coefficient, okay, and epsilon is v naught 250 by fy, ठीक है। तो ये सेवरल कंडीशंस हैं जो कि हमें चेक करना होगा, ओके। सो
So guys, that's it for this session. In next session we will see some another topic. Till then, stay home, stay safe, stay inside in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.